चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ तेजे गोसाई करी चरण वंदन यहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण तेजे गोसाई जय हो चरण वंदन जय हो जहाँ बीते विनाश अभीष्ट पुराण तेजे गोसाई करी चरण वंदन यहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण तेजे गोसाई करी चरण जहाँ बीते विनाश अभीष्ट पुराण तेजे गोसाई करी चरण वंदन यहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण तेजे गोसाई करी चरण वंदन जहाँ बीते विनाश अभीष्ट पुराण वंदे हम श्री गुरो श्री युगपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च राधाना समारंभां गौरचंद्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम् वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्री श्री पुरुषोत्तम में कुंज में आकर मेरा मन अभी तृप्त ही नहीं हुआ। मैं अभी चारों दिशा में घूम ही रहा हूँ। आप सबका दर्शन करके मेरे मन में संतोष ही नहीं हो रहा। अगर आप कहो तो 7 दिन यहाँ सत्संग करें। अगर मैं ऐसे ही चला गया ना तो फिर मुझे वापस आना पड़ता। मेरा मन इतना गदगद है, इतना गदगद है
शायद ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। ये इतनी सुंदर इसकी रेनोवेशन हुई है। हाय हाय, हे भगवान, हे भगवान, मंदिर की ऐसी शोभा, ऐसी सुंदरता, ऐसा दिव्यता, और आप सब वैष्णवों का दर्शन। ओ हो। अब आपने आज्ञा दी है 5:45 से जैसे 7:15 तक 8:30 तक सत्संग होता, कर लेंगे। आप जब मर्जी आओ, हमारे सत्संग का एक ही नियम है, ये सब समय हमारे लिए, आप जब मर्जी आओ। क्यों जी? मालक जब मर्जी आए, नौकर को समय से पहले पहुंचना चाहिए। आजकल तो गजब हो गया, वृंदावन में श्री श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी का प्रभु सत्संग 3 से 4 होता है। जो 2 बजे जाता है उसको टीवी पर देखने को मिलता है, और जो रात को 11 बजे जाता है उसी को आमने सामने दर्शन होता है। 11 बजे आप जाते हैं और 12 बजे 1 बजे तक पहुंच गए तो आपको रूबरू दर्शन सत्संग के होंगे, वरना फिर आपको अंडरग्राउंड टीवी में देखना होगा। हमारे नीचे एक मैडम है, जहाँ मैं रहता था वहाँ हम जो फ्लैट वाले थे उन्होंने एक मैडम को दिया है निवास वहाँ, और उन लेडीज का भी अपना ग्रुप है 6, 7, 8 का। उन्होंने शुरू से ही प्लानिंग बनाई थी, हम शादी नहीं करेंगी और नौकरी करेंगी, जॉब करेंगी। उनका जॉब करने के बाद क्या करेंगे, और जब रिटायर होंगी ना तो पेंशन से वृंदावन वास करेंगे, फ्लैट लेंगी, वृंदावन वास करेंगे। सभी कर रही हैं, और सवेरे 2 बजे जाती हैं। हमारे फ्लैट के नीचे से 2 बजे रास्ते में डॉगी कुछ वाइपर है। ये वृंदावन है, यहाँ का डॉगी भी भगवत रूप है, और अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो डॉगी जो भी करें, अपने स्वभाव से लड़ाई करें, बार्किंग करें, उसने 2 बजे वहां से घर से निकल ही जाना, 9 बजे आना है रविवार। महाराज श्री का सत्संग 3 से 4 होता है, और उसके बाद स्तवन होते हैं, पाठ होते हैं, संकीर्तन होता है और सेवा होती है। और जो लोग 11 बजे जाते हैं वो भी 9 बजे जाते हैं। इसलिए सत्संग के टाइमिंग बड़े गजब के हो गए, ब्रह्म मुहूर्त में सत्संग। जय हो जय हो। इसलिए कल हमारा सत्संग 5:45 से 8:15, 8:30 जैसे जैसे हैं 8:30 तक होगा। तो उसमें आपके लिए ये है कि आप जब चाहें पधारो। जियालाल जी को भी निवेदन कर दें कि वो 5:45 अपना भक्तमाल यहाँ आकर गाएं, रास्ते में गाएं, घर से गाएं, ये उनकी अपनी ऑप्शन है। उसके बाद तो 6:30 बजे मुझे शुरू करना ही है। तो ये यहाँ का इतना सुंदर वातावरण, इतना सिद्ध वातावरण आज मैं अनुभव कर रहा हूँ। रविराज जो महापुरुष आते और यही उनका वचन आशीष रहता, ये स्थान सिद्ध है, ये स्थान विशेष है। आज इतनी देर के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि स्थान विशेष। यहाँ बैठकर मेरा दिल नहीं भर रहा है। हालांकि मैं वृंदावन रहता हूँ सेठी, बहुत जो, और फिर जो जिनको ये ऑनलाइन की प्रॉब्लम है वो भी इन दिनों में ठीक हो जाएगी। नहीं मतलब एक दूसरे से करवा लो। राजन आएंगे सैटरडे को, और रवि जी हैं, किसी और से करा लो, किसी जानकार से। मंजूलाली जी का नहीं वो सेट हो रहा, तो फिर ठीक है, ऑफलाइन ठीक, रविदाई ठीक है। तो एक तो ये है, और दूसरे जो हमें जीवन में समय रहते हुए अपनी मृत्यु को स्मरण रखना, ये जीवन का एक सदाचार। ये मृत्यु का भय हमें नॉर्मल रखे, ओवर अहंकारी नहीं होने देगा, हमें उदंड नहीं होने देगा, हमें उच्छृंखल नहीं होने देगा। इसलिए परसों हमने सुना कि भागवत जी का समारंभ कहां से हुआ? खटवांग महाराज श्री रघुनाथ जी के पूर्वज खटवांग प्रभु के चरित्र से, जिन्होंने देवताओं के पक्ष में विजय दिलाई, और देवताओं ने कहा महाराज सारा स्वर्ग आपका है, जैसे जो चाहो जिस
रस को चाहो, सुविधा को चाहो, आनंद को चाहो, सुख को चाहो, उसका उपभोग करो, हमें बड़ी खुशी होगी। उनका आपने जो कहा मैंने सुन लिया, मेरा समय कितना बाकी है? उनका 2 घड़ी 48 मिनट्स, उनका अगर 48 मिनट्स है, 48 मिनट्स है, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मुझे एक काम करो, मुझे वृंदावन बताओ। वृंदावन 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 कहिए, वृंदावन 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 कहिए, वृंदावन 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 कहिए, वृंदावन 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 कहिए। वृंदावन की प्राप्ति राधा कृष्ण की प्राप्ति है। वृंदावन में राधा कृष्ण में कतई किंचित कोई अंतर, यहां आकर अनुभव किया जा सकता है वृंदावन क्या है और वृंदावन के बाहर क्या है। ये तो यहाँ सत्संग होते हैं, श्री पुरुषोत्तमी कुंज है, गोस्वामी जी का दर्शन है, सत्संग है, अन्यथा वृंदावन और बाहर आकर उसके फर्क को अनुभव किया जा सकता है। वहां की वाइब्स और सहज जो सहयोग है जीवन में। अब हमें क्या मिलेगा? ठाकुर जी को मिलेंगे, जो हम करते हैं, जो हमारी रुचि है, जो हमको स्मरण है, जो हमको अच्छा लगता है, वही होगा। जाका जासन सत्य से नहीं हुआ। ठाकुर जी पूछेंगे क्या चाहते हो, तो फिर हम क्या कहेंगे? आप अगर बता सकते हैं कि आप क्या कहेंगे ठाकुर जी से, क्या मांगेंगे? अरे हमको तो पता नहीं, हम तो गुरु आज्ञा से जितना हो सकता है भजन करते हैं, आप ही कुछ कृपा करो, बस हमें पता नहीं है क्या मांगना है। सभी अक्सर महापुरुषों ने यही कहा। इवन के वृंदावन के अंतिम सिद्ध संत श्री पंडित जी महाराज ने ये कहा। तो श्री किशोरी जी ने कहा, बाबा अब तुम ऐसा करो, राघव की गुफा में जा करके गिरिराज जी में भजन करो। लेकिन अब कौन सा भजन करो? नैनन गलत अश्रुधारे। हम ठाकुर जी से मिले, ठाकुर जी को कहें, जैसे किसी के यहाँ जाएं, कोई कहे आप क्या लोगे, हम पहले कह रहे भैया ऐसा है कि हमें कुछ थोड़ा सा ठंडा दे दो, इसी मन की इच्छा को, वाह तो काम ही आसान हो गया। आपने जब अपने भगवान से कहे महाराज तुसी पहला सानू पूछो की लवोगे, फिर मैं दसा मैं लवांगा, मैं तो पहले ही दस कहता की करोगे, उनका अपने प्रेम में रोना सीखा। हे ठाकुर जी कहेंगे आपके गुरु जी हैं, आपकी दीक्षा हुई, आपको इतना लंबा सत्संग मिला है, कहा उनका आपको वृंदावन का आना जाना सहयोग मिला है, वास भी मिला है, उनका हाँ, उनका आप माला झोली करते हो, उनका हाँ, उनका इसके बाद कोई निर्णय किया है, आपको क्या नहीं मिला, और वो जो मिलना चाहिए का वो है आपके प्रेम में रोना नहीं। दिस इज द लास्ट अचीवमेंट, लास्ट ऑफ ऑल अचीवमेंट। अगर ये हमें मिल जाती है तो फिर धाम हमें कहेगा कि तुम मेरे पास आओगे कि मैं आपके पास। हाँ गौरांग बलिते डाके, डाके मैंने, हाँ गौरांग बलिते डाके, गरेवा बने ते थाके, नरोत्तम मांगे तार संगो, नरोत्तम मांगे तार संग। यही भजन है। भजन जो भगवत प्राप्ति पर होता है, भजन वो जो भगवान किसी को एक्सक्लूसिव लास्ट ऑफ ऑल अटमोस्ट कृपा के बाद देते हैं, वो है नैनन गलत अश्रुधारया। इसके विषय में कोई कंप्रोमाइज नहीं, नो अल्टरनेटिव एट ऑल, नो ऑप्शन एट ऑल। ये फूटो नहीं, जरो सुतन के ही काम,
द्रवई श्रवई पुलकही नहीं, तुलसी सुमिरत ना। अब गोस्वामी जी से ज्यादा फ्रेंडली और सरल कहने वाला, हृदय फट जाए, नेत्र फूट जाए, फूटो नयन जरो सो तन के ही काम। आग लगाओ, आग लग जाए इस तन को, क्या हुआ? द्रवई द्रवित नहीं होता चित्त, श्रवई नेत्र प्रेम आंसू नहीं निपतन करते, और पुलकही नहीं, रोमांच नहीं होता। द्रवई श्रवई पुलकही नहीं, तुलसी सुमिरत राम। जस्ट कैलकुलेट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अचीवमेंट। और इस अचीवमेंट के बिना क्या है, फिर हमारी एक जिज्ञासा है, शिकायत है, इच्छा है, अभी तक हमारा मन जो है वो डोलता है, भटकता है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम चाहेंगे कि मन कहीं और लगा लें। डूबा रूप सिंधु में कोई हमने नहीं उभरते देखा, ललित किशोरी युगल प्रेम में बहुतों का घर गलते देखा। ये अचीवमेंट है। भगवान के एक सखा हैं श्री उद्धव जी। शिष्यो बृहस्पति साक्षात वृष्णे नाम परवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा। ये सब हमारे महाराष्ट्री कहते हैं उद्धव जी में माइनस लग ही नहीं सकता। किसी भी तरह से, चाहे परा विद्या है चाहे अपरा विद्या है, उद्धव जी उसमें निष्णात है। महाराष्ट्री कहते हैं उद्धव जी ऐसे ज्ञान मिश्रित भक्त हैं। योगी आगे आ जाओ बेटे, कि कोई रोता हुआ आता है, महाराज मैं मर गया, मेरे पास पैसे नहीं है, महाराज मेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम है, महाराज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सो मेनी प्रॉब्लम्स है। वो जब तक उद्धव जी को मिलता है, जब वो जाता है तो नाचता हुआ जाता है। उद्धव जी के पास वो ज्ञान है, उसको वो काउंसलिंग कराते हैं जिससे वो अपने भीतर के रत्नों को, आनंद के सिंधु का अनुभव करके धन्य धन्य हो जाता है। अब बताओ, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास विद्या नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, घर नहीं है, कला है, अंतर्बार, उद्धव जी इतने एजुकेटेड हैं, चलते फिरते भागवत जी हैं उद्धव जी। सांसारिक विद्या हो चाहे भगवत विद्या हो, उसमें पूर्ण निष्णात है उद्धव जी। उद्धवो बुद्धि सत्तम। महाराज श्री कहते हैं सप्त जिह्वावती अग्नि होती है यज्ञ में, जो आहुति देते ही उसे ग्रहण कर, वरना बाद में धुआं और बाद में और घी डालो, और बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। लेकिन सप्त जिह्वावती अग्नि अगर यज्ञ कुंड में है तो आहुति दी और उन्होंने ग्रहण कर ली। कितनी खुशी आहुति देने वाले को, और अग्नि भगवान कितने प्रसन्न है। ऐसे उद्धव जी ने जो एक बार सुन लिया, जो एक बार पढ़ लिया, वो हृदयंगम हो गया। उनके प्राणों में, स्वभाव में, उनके हृदय में वो सब प्रकार से स्थिर है, उसका रसास्वादन करते हैं। और फिर उसको प्राप्त क्या है, इस सब से प्राप्त क्या है उद्धव जी को? भगवान का नित्य संग प्राप्त है। भगवान के साथ सोते हैं उद्धव जी, भगवान के हाथ से खाते हैं। ऐसा कोई हो सकता है क्या? भगवान के उद्धव जी ने कभी वस्त्र नहीं सिलवाए, चाहे पार्टी वियर हो चाहे कैजुअल हो, भगवान के ही पहनते हैं। भगवान के हाथ से खाते हैं, भगवान उद्धव के हाथ से प्रसादी पहनते हैं। महाराज श्री तो गजब कर दिया। भगवान अपने कपोलों पर चित्रभंग रचना करते हैं, होता ना भगवान के। और जब चित्रभंग रचना होती तो उद्धव के कपोल से कपोल लगाते, वाम गौ की तो वाम कपोल। जब उद्धव जी के छपती, अरे उद्धव मैंने कैसा चित्रभंग रचना किया, तुम्हारे को देखकर मुझे अनुभव हुआ। ऐसा उद्धव जी का सौभाग्य है।
लेकिन भगवान उद्धव को कुछ देना चाहते हैं, अब भी जो उद्धव के पास नहीं है। अब आप बताइए उद्धव के पास क्या नहीं। ऐसी पर्सनालिटी तो कभी और के विषय में हम कह नहीं सकते कि ये उसी कैलिबर के, उसी स्टेटस के महापुरुष। कौन ऐसा गुण है, कौन ऐसी कला है, कौन ऐसी प्रतिभा है जो उद्धव जी के पास नहीं है। और भगवान के दैत सखा, प्रिय प्रिय सखा, और उसका परिणाम फलश्रुति भगवान के साथ सोना। भगवान को नींद नहीं आती जब उद्धव जी से गलवैया डाल के नहीं सोते, महाराष्ट्र के। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं गच्छो उद्धव। रविदास जी आपकी कृपा से अगर मुझे वो वृंदावन प्राप्त हो गया तो क्या कहेंगे? ब्रजम सौम्य उद्धव, अब तू वृंदावन चला। ज्ञान में पूर्णता, योग में पूर्णता, पूर्ण पूर्वत्व संभावी कर्मों को कर चुके हो। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसका फल आपको प्राप्त नहीं है। इतनी बड़ी प्रतिभा है। लेकिन हे उद्धव, अब मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। सभी प्राप्तियां उसके बिना अधूरी हैं। मेरी प्राप्ति भी पूर्ण नहीं है। वो कब पूरी होगी? उनका गच्छो उद्धव द्विजम सौम्य। इसी श्लोक से आप सबका वृंदावन निमंत्रण है। मैं एक बात कहने के लिए मेरा मन बड़ा उत्सुक है। अपने जीवन में चेक करो, मेरी आयु कितनी है, मैं इस समय इसका बेस्ट यूज क्या कर सकता हूं, टॉप यूज क्या कर सकता हूं। प्रेमानंद गोविंद शरण प्रभु का ये वाक्य है, लक्ष्मण गीता है रामायण में। एक जैसे कोई मजदूर को मजदूरी दे और वो ये चाहता है कि 8 घंटे, ये 7 घंटे काम करना चाहता है और मैं 9 घंटे से काम लूं। इसी प्रकार ये शरीर से 24 घंटे काम लो। अगर इसको आपने सारा खिलाया पिलाया पाला पोसा, पता नहीं क्या क्या किया, और इससे अगर पूरा सेवा और भजन नहीं किया है तो हमसे ज्यादा नादान कौन? प्रेमानंद गोविंद शरण। मैंने 9:30 बजे सोना है, प्रेमानंद गोविंद शरण कहते हैं, और मैंने 1:30 बजे उठ जाता। बोलिए भैया, इससे आगे इससे ज्यादा नींद तो आती नहीं है। बाकी तो प्रमाण है और मैं नहीं करने देता, इसे शरीर को नहीं करने देता। उठ जा। और अब उसको मालूम है कि मेरा जो बॉस है बड़ा स्ट्रांग है, मुझे 1:30 बजे उठना ही। मैं इस समय 72 का हूं। मेरे पास 2 पैसे हैं या मेरे पास 1 पैसा है, मैं यहां हूं। इसका मैं अपने समय का बेस्ट, दी टॉप मोस्ट लाभ क्या ले सकता हूं? अभी से चेक करो। मैं यहां बैठा हूं, मैं हरि नाम कर रहा हूं, और क्या कर सकता हूं? भगवान से पूछा, महाराज मैं हरि नाम कर रहा हूं। भगवान कहते अरे माम मनुस्मर युद्ध जा, तुम युद्ध नहीं कर रहे। मैं लास्ट क्लास में बैठना चाहता हूं जहां एक ही सब्जेक्ट होता है। छोटी क्लासेस में कितने सब्जेक्ट है, थैले में बस्ते में कितने सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, फलाना ढिमकाना, लेकिन आगे चलकर एक ही सब्जेक्ट। हम भी चाहते हमें एक ही सब्जेक्ट है कि हम कृष्ण नाम करें, लेकिन भगवान ने कहा रे भैया पहले देखो तुम कौन सी क्लास में हो। मां मनुस्मर कर रहे हो युद्ध च। युद्ध च का मतलब है सेवा में हो कि नहीं। हमारे द्वारा पॉसिबल कोई भी सेवा हो रही है कि नहीं। आज से ही अपने को कहीं ना कहीं नियुक्त कर दो। तो श्री अरुण खन्ना जी का फोन आता रहता है, अरे सबको प्रेरित करो, हम अकेले थोड़े से रह गए हैं, जो
दुर्गाना कमेटी के माध्यम से लक्ष्मी नारायण प्रभु की बन्नी सेवा कर रहे हैं। हमें वो वॉलंटियर्स दीजिए जिससे कि सेवा और बढ़िया हो, और बढ़िया हो, और बढ़िया हो। जो लोग रिटायर हैं, मैं अकेला क्या करूं, मेरी पत्नी चली गई या मेरा पति चला गया, अब मैं क्या करूं, उनका तो माला कर, उनका नहीं, इसके साथ भी कुछ कर सकते हैं। वो है युद्ध चो, भगवत सेवा, भगवत सेवा, भगवत धाम की सेवा, भगवत की सेवा। ये कार्य अपने समय को बेस्ट यूज, एक एक क्षण को हम भगवान के लिए जितना लगा सकते हैं। नाम तो मन से होगा। अर्जुन तो लड़ रहा है और युद्ध कर रहा है। लड़ने के लिए कितनी कंसंट्रेशन चाहिए। परम पूज्य बाबूजी का वचन है, अगर एक क्षण चूके नहीं तो महाराज सामने वाला तो गर्दन उतार देगा। लेकिन इसके बाद भी उसका भगवत स्मरण टूटता छूटता नहीं है। हमारे महाराज श्री परमान है, माला भी कर रहे हैं और कथा भी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? एक ही उदाहरण है। उनसे महाराज जी से मैंने पूछा, उनका अभ्यास है, नहीं शौक है, रुचि है, लगन है, कोई भी कर ले अभ्यास और फिर बाद में अभ्यास से जो रिवार्डेड करता है वो मेरी स्तुति। सच बात तो ये है कि बिना नाम के मैं कथा ही नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी करें, हमारा मन ही राम तो कुछ और करता रहता है। अगर इसके द्वारा हम भगवान का भजन करते हुए अपने को कहीं ना कहीं सेवा में नियुक्त कर ले, क्योंकि जीवन रह गया थोड़ा और इस समय हमें ज्यादा से ज्यादा कमाई कर लेनी चाहिए ताकि मृत्यु के समय पश्चाताप ना हो कि हाय हमने ये नहीं किया। सेवा कथा रसम हो नित्राम पिबत। आज के सत्संग का प्रसाद है, अपने घर जाते ही कंप्यूटर से निकलवाइए एक पर्चा और उसमें लिखा हो सेवा कथा रसम हो नित्राम पिबत। रस के दो महोत्सव है, उत्सव नहीं है, महोत्सव में सेवा और कथा, नाम और सेवा। नाम कर रहे हैं नहीं, इसके साथ सेवा 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 सेवा, भगवत सेवा, भगवत जन सेवा, भगवत के संबंध से किसी की भी सेवा, जीवे दया कहो या भगवत सेवा कहो। एक एक क्षण का मैक्सिमम लाभ लेना, मैक्सिमम लाभ लेना। तो इससे क्या होगा? क्योंकि जीवन की जो अल्टीमेट उपलब्धि है वो ये है भजन। और वो भजन क्या है? नैनन गलत अश्रु धारिया। भजन जब हम करते हैं तो ये ठाकुर जी के लिए है। इसके सबसे बड़े रसिया रसास्वादक आस्वादक भगवान है। आप कहीं भी नाम जप करो, कीर्तन करो, आप भगवान की सेवा ही कर रहे हो। उसको सब ग्रहण कर रहे हैं। कितनी पब्लिक थी, बहुत पब्लिक थी। उनका कौन कौन था, उनका देखो वीडियो में कौन कौन था। अब मैंने देखा, आप भी थे रविदास जी, प्रभु जी आप भी थे, आप भी थे। उनका अरे और हम क्या ढूंढ रहे हो, सब तो देख लिया। उनका ठाकुर जी कहाँ है, जगन्नाथ जी कहाँ है? कोई ऐसा श्लोक नहीं है जो महामंत्र से पढ़ा गौर हरिदास, कोई भी श्लोक, कोई वंदन, कोई स्तवन, तो मान। जहां राधा राधा हो तो तहां दौड़ दौड़ जाओ प्यारे। अरे मैं देख रहा हूं वीडियो में, अरे नहीं भगवान वीडियो में नहीं आए, कोई ऐसी वीडियो उतरवाओ। रविदास जी, मैंने जगन्नाथ जी को नहीं देखा, रविदास तो अनुकीर्तन जी नहीं देखा। कहता मैं काशी में ना वो एक पास से बैठा थी, या मैं यूं बोल रहा था, नहीं उतार रहा। रसिक तो वृंदावन में पूछेंगे, जगन्नाथ जी नहीं रसिक को
प्राप्त होगी। आपके जगन्नाथ जी के लिए नहीं कर रहे थे क्या? किसके लिए कर रहे थे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो भैया, ये भगवान के आस्वाद्य है, भगवान के लिए कीजिए, उनकी प्रीति के लिए कीजिए, उनकी सेवा के लिए कीजिए। सबसे बड़ी और पहली सेवा ये है कि आप जो हम भजन कर रहे हैं ये भगवान के लिए है, उन्हीं को समर्पण कीजिए। करोति यत्तत् सकलम परस्मै नारायण नायेति समर्पये तत् यद करोषि यद जहोषि यद तपस्यासी कौन्तेय। एक महापुरुष कहते हैं भजन को अर्पण करने की क्या जरूरत है, भगवान ने कहा यद तपस्यासी कौन्तेय। गीता जी में भगवान ने उसको इलेबोरेट किया, मुझे सब अर्पण करो। उनका मारे सब अर्पण करें, अच्छा जरा थोड़ा सा उसे खोल के बताओ यद तपस्यासी। क्योंकि कल को अगर हम किसी को कह देंगे मैं भी अगर भजन कीता है ना तो फिर तेनों वो भगवान कहते हैं ना अपने को रखो तो ना गर्मी खाओ, वो तू तो मैनू अर्पण कर चुका है हूं कि तो। हरिश्चंद्र ने कहा है राजा कुबेर फाइनेंस मिनिस्टर जी दक्षिणा दे दो विश्वामित्र जी को। उनका राजा कौन सी दक्षिणा, कौन सा खजानची, ये सब मेरा है, अपने से लाओ दक्षिणा। महाप्रभु जी ने सनातन को कहा सनातन तुम ये शरीर मुझे अर्पण कर चुके हो, अब मैं इसे नष्ट करूंगा। और नष्ट करने की प्लानिंग बना रहे हो कि मैं गौर हरि के दर्शन करते हुए जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे शरीर ठोक दूं, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरी अंतमति क्या होगी, मैं गौर दर्शन कर रहा हूं। तो क्या बढ़िया प्लानिंग बनाई है भाई तुमने, लेकिन उसके बेस को तो भूल ही गए। अरे किसे नष्ट कर रहे हो तुम, भूल गए। रोज कहते हो राधा रमन शरणम, मस्त फिरो मैं नाम में तेरे, तुम संग जन्मो जन्म के फेरे। मस्त फिरो मैं नाम में तेरे, तुम संग जन्मो जन्म के मेरे मोहना राधा रमना, मेरे राधा रमना, मेरे मोहना मेरे सजना, राधा रमना, मेरे राधा रमना। जो गाते हैं ना श्री भगवान की कटीले लटे घुंघराई है होए सलोना, लटे घुंघराई है होए कटीली आंखें तिरछी कटारी है। गड़ुला कर पायल पाँव में, गड़ुला कर पायल पाँव में, रहने दे पिया। ये पंक्ति रविदास जी बहुत रहने दे पिया मोहे कदमों की छाँव में, रहने दे पिया मोहे कदमों की छाँव। और भगवान का स्वभाव ऐसा है कि झट से उसे स्वीकार कर लेना और बाद में हमारा मन बन गया हम तो मरेंगे। अरे ये क्या भाई, रहने दे पिया मोहे कदमों की छाँव में,
परमाराध्य आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, अनंत श्री विभूषित महाराज श्री कहते हैं, भैया ए ठाकुर जी आप दुख देते हो, सुख देते हो। भगवान कहते हैं मैं दोनों नहीं देता। फिर आप वैसे क्या देते हो? भगवान कहते हैं जिससे तुम मेरा होकर अपने आनंद को, स्वभाव को प्राप्त करो, मैं वो देता हूं। तुम उसको दुख का नाम दो, तुम उसको सुख का नाम दो, ये तुम्हारी जजमेंट है, तुम्हारी स्टडी है, तुम्हारा संग है। इस दृष्टि से देखो कि तुम्हें अपनी शरणागति के माध्यम से तुम्हें तुम्हारा नित्यानंद से परिपूर्ण स्वभाव देने के लिए ही सब कुछ है। अगर मैं देता हूं तो इस दृष्टि से देखो। हमारे महाराज श्री ने ये बात कही, आज के बाद किसी को भी यही दृष्टि दो और आप भी यही दृष्टि रखो। जीवन में ये सब चलता ही रहता है, लेकिन हम उसको अन्यथा सोचकर उसका क्या यूज करते हैं। श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी कह रहे हैं, भगवान ने बड़ी, नारद जी ये लोग मुझे समझ नहीं आती है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाव ही, मेरी बात नहीं सुनते हैं। उनका आपने क्या कहा? उनका सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मरीक्षति। सुहृदम उसे कहते हैं जो हमारा केवल सुख चाहता, हमारा हित चाहता है, हमारा मंगल चाहता है। और मैं सुहृदम, यही ईश्वर का, यही भगवत्ता है, यही भगवान को चाहने का एक सबसे बड़ा संबल है, रीजन है, आनंद है। अरे किसे चाहते हो, किसका भजन करते हो? उनका कौन है जो सबका सुहृद है? ये तो कहा गया, हमको बताया गया, कम्मा दयालु शरणम ब्रजे। उस दयालुता की ही दूसरी कड़ी है सुहृदम सर्वभूता। हम कह सकते हैं, अरे हम तो सोच भी नहीं सकते। रघुनाथ जी ने कहा मेरा भजन यही है, सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। अभी तक मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, मैं नहीं कर सका। सदा सर्वगत, ये जितने गात हैं, जितने शरीर है, ये मैं ही हूं और सबका हित, सबका हितू हूं। कहा हमारे तुम उदास क्यों हो गए? उनका हम ये सुनना चाह रहे थे कि मैं तुम्हारा ही हितू हूं। उनका भैया मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं। सब मम प्रिय, एक दूसरा एंगल है देखने का। अरे वो तो आपसे इतना प्यार करते हैं। एक बार अच्युत ने अपनी मम्मी से कहा मुझे दादू ने ना मारा है, मेरा पोता छोटा। तो उसकी दीदी क्या कहती, इसको गलती लगी मम्मी, दादू तो इसको इतना प्यार करते हैं। तब उसने भी, बहू ने कहा तू क्या कह रहा है, दादू ने मारा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भगवान के विषय में सुहृदम सर्वभूतानाम, ऐसा कैसे हो सकता है? सब मम प्रिय, ये शब्द श्री सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहे भाई। सब मम प्रिय, भगवान तो हमें प्रपोज कर रहे हैं, भगवान तो हमको लिख कर दे रहे हैं, हमें कोई कहना है आई लव यू टू। सब मम प्रिय, अरे भैया तुम कौन हो? उनका हम भगवान के लाडले, हम अपने दादू के लाडले, अरे हम तो श्याम सुंदर राधा रमन जी के लाडले, सब लाडले हैं। और सबका केवल हित चाहने वाले, करने वाले। माता पिता चाह सकते हैं, कई बार नहीं भी कर सकते, उल्टा भी कर सकते हैं। उमा राम समान हितु जग नाई, गुरु पितु मात बंधु को नाई। सबकी सीमा है, माता पिता भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन जेहि जन पर करुणा करी कीन न कोहू,
जिस पर एक बार कृपा कर दी दोबारा उस पर क्रोध किया ही नहीं। सुहृदं सर्वभूतानां, हमारे मन बड़ा शांत है। भगवान कहते मेरी बात सुनो, सुहृदं अपने सामने लिखकर रखो, रोज इसी का पाठ करो, आज इसी की माला करो। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मरिच्छति। मैं क्या करता हूं जिसमें तुम्हें तुम्हारा आनंदमय स्वभाव प्राप्त हो, मेरी प्राप्ति हो, मेरे धाम की प्राप्ति हो, मेरा आनंद प्राप्त हो, मैं वही करता हूं। तुम्हारा क्या धर्म है, विश्वास में रहो। ज्ञात्वा ज्ञात्वा माम शांति मरिच्छति, तत्काल उसे शांति मिल जाती है। और इसी पथ पर चलते हुए अगर हम अपने जीवन में अपने इस मनुष्य शरीर का बेस्ट उपयोग, मैं अगर नाम कर रहा हूं तो और क्या कर सकता हूं? सेवा। क्या करना चाहिए? सेवा। किसी की भी सेवा। सेवा 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 उसे कहते हैं जिसमें आत्मानंद है। जब आत्मानंद मिलता तो बाहर का कोई बात उसकी रिवॉर्ड अवार्ड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। केवट जी कहते नाथ आज मैं क्या ना पावा, अरे मैंने वो आनंद ले लिया, इसके बाद कुछ ग्रहण करना, सुनना भी कुछ ले लो। ये महाराज असह्य हो रहा है, असह्य हो रहा है कि आप कुछ कहते हो कि मैंने कुछ दिया नहीं, मैंने आज क्या नहीं पा लिया। उनका सबको बता दो क्या नहीं क्या पा लिया। उनका मैंने आत्मानंद पा लिया, मैंने भगवदानंद पा लिया है। सेवा उसे कहते हैं, सेवा आत्म धर्म है, सेवा माया से मुक्त धर्म है। इच्छा के द्वारा इच्छा से कुछ करना वो माया है। सेवा कथा रसमहो नित्राम पिबत्वम, हम कुछ भी ऐसा करें जिससे कि अपने मंजिल तक पहुंचे, क्योंकि ये मंजिल बहुत दुरूह है, बहुत दुरूह है। हरि हरि कवे मोर हाईवे, रविदास जी मेरे को सवेरे से सुपुरित हो रहा। भगवान से श्री नरोत्तम जी कह रहे हरि हरि कवे मोर हाईवे सुदिना। तो भगवान जब प्रकट हुए उनका महाराज मुझे पुरुषोत्तमी कुंज से पता चल गया, मुझे रोना है आपके प्रेम में, रोना सिखा दो। मुझे रोना नहीं आता, मुझे रोना है बस। भगवान समझ जाएंगे ये मेरे प्रेम में रोना चाहता है। भगवान सोचने लगे महाराज आप तो कर्तुम अन्यथा करता हूं, कर्तुम समर्था हो, उनका ये मैं नहीं दे सकता हूं। रविदास जी माइंड इट, ये मैं नहीं दे सकता हूं। मैंने भी किशोरी जी से लेकर ही गौर हरि के रूप में रोना सीखा, रोया। तुम्हें कैसे दे दूं? अगर मैं कर सकता तो मैं कब का कर लिया होता। किशोरी के चरणों में प्रणिपात करके मैंने मांगा, प्राप्त किया। किशोरी जी ने अपने कंठ की माल मुझे पहनाई जिससे मुझे वो भाव मिला, अपनी चुनरी मुझे उड़ाई जिससे मुझे कांति मिली, और मैं अपने प्रेम में रो सका। इसलिए अगर मैं ही कर सकता तो उद्धव मेरा सबसे प्रिय था, उसे ही करा देता। उसे मैंने वृंदावन क्यों भेजा? और हरि हरि का मतलब क्या है? राधे राधे, जय हो जय। हरि हरि राधे राधे। देखो हमारे महाराज जी की बात, आप राधे राधे की बजाय हरि हरि की। महाप्रभु जी का वचन, सब जगह राधे राधे करना। अरे ठाकुर को कितना ये गोपनीय मंत्र है। ये मंत्र है श्री शुक प्रगट कियो नहीं जाते। इसकी और पदावली में व्याख्या है, लेकिन हमें सिंसियर रहना, टू दी पॉइंट। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। अरे आप किसे फॉलो करते हो? उनका श्रीमद् भागवतम में, भागवत जी में श्री सुखदेव जी ने किशोरी का नाम प्रकट नहीं किया। आज जो भी गा रहे हैं उनको मुबारक है, वो गुरु जी से या जैसे भी है, लेकिन अपनी परंपरा में
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਖੜੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਵੀਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? तो नौवीं ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। हमारे गुरु जी ने क्या कहा है? हरि 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 बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल। हरा सबके मन को हरण करने वाले, सर्वाकर्षति इति कृष्णा, उसके मन को भी जो कर्षण कर लेती है उसका नाम है हरा। हर लेती है, संबोधन में आता है हरे कृष्णा। सब नाम सब जगह नहीं कहे जा सकते, ये हरे कृष्ण तो कहीं भी कहा जा सकता है। उसमें सोच करना कि मैं यहां ना कहूं ये अपराध। नियमता स्मरणे न काला, किसको? महामंत्र को है ये महामंत्र, और महामंत्र का वैशिष्ट ये है, इसके साथ कोई नहीं। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन, हे श्री किशोरी जू। अरे भैया हम तो ठाकुर जी के पास जा रहे थे, सोच रहे ठाकुर जी से मांग रहे हैं। उनका भैया आप मांग रहे हो ठीक है, लेकिन देंगे तो किशोरी जी से लेके ही देंगे, तुम्हें पहले वृंदावन भेजेंगे, फिर महाराज गोपांगनाओं से कृपा होगी तब उद्धव जी छलकते हुए आएंगे। उद्धव जी का इतना ब्यूटीफुल झरना है, कोई सुंदरता की सीमा नहीं है, लेकिन पानी नहीं है, पानी नहीं है। अरे झरने तो महाराज पहाड़ों पर होते हैं जो सहज बहते रहते हैं, अविचल बहते हैं। अगर ऐसा झरना है, बनना है तो गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य। सेठी मैंने आपको सब कुछ कह दिया, रविदास जी आपको भी। उद्धव को भगवान आंखों में जल नहीं दे सके, उसके झरने को निर्झर नहीं बना सके, ऐसा ही कहने चाहिए। कल कल करता हुआ निर्झर बहे, उसके लिए उद्धव, उसकी यमुना जी तो वृंदावन में बहती। इसलिए गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य, पित्रोर्नौ प्रीति मावहा, गोपी नाम मग वियोगाभिम मत संदेशैर विमोचय। जब हम ये कहेंगे हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना, राधे राधे कवे मोर हईवे सुदिना, राधे कृष्ण कवे मोर हईवे सुदिना। एक हरि श्री हरि है और एक हरि श्री राधा। नरोत्तम प्रभु की, अरे तो हमसे कहो ना, बोलो नरोत्तम दास ठाकुर की। क्या आचार्यों की रचना है। राधा कृष्ण कवे मोर हईवे सुदिना, हे राधा रमन कवे मोर हईवे सुदिना, हे सीताराम कवे मोर हईवे सुदिना। ये रोते हुए भजन करना ही क्यों जरूरी है? उनका आप किसको इष्ट, आपके इष्ट कौन है? उनका हमारे ठाकुर श्री राधा रमन जी इष्ट है। उनका ये, इनका भी कोई इष्ट है, उनका हाँ किशोरी जी इनकी इष्ट है। उनका ये उसका भजन करते होंगे, उनका हाँ कैसे करते हैं? जपत श्रु पूर्णो हरि। भगवान को माला झोली लेकर राधे 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 करना चाहिए। कितनी माला कर ली, भगवान से एक माला नहीं होती। महाराज श्री कहते हैं जपत श्रु पूर्णो हरि। रा कहते ही भगवान के नेत्र टपर 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 बरसने लगते हैं, क्योंकि राधा नाम का रस माधुर्य अपने अंतर में श्रीमन महाराज जी कहते सहन नहीं करता। राधा नाम में कितना रस है। राधेति नाम नव सिंधु नव सुंदर सीधु मुग्धम। राधेति नाम नव सुंदर सीधु मुग्धम, कृष्णेति नाम मधुराद्भुत गाढ़ दुग्धम, सर्वक्षणम सुरभिराग ही मेन रम्यम, कृत्वा तथैव पिब में रसने सुधारते। महाराज श्री कहते हैं कोई घर की बहू को ले जाए तो उसको घूंघट में लेके जाएगा, सजा के लेके जाएगा। एक तरफ सांस चलेगी, एक और नजर चलेगी। नई बहू है, कोमलांगी है, तो इस प्रकार श्री किशोरी जी के नाम को राधा नाम के घूंघट में सजा कर लेके जाएगा। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना। कुछ ऐसा मांग लो जिसको देने में भगवान को आनंद आए और जिसको पाने के बाद हम भगवान को दे सकें। कितना शाहूकार होना चाहते हो? प्रहलाद जी ने हमारे महाराज जी कहते
भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांग लो। तो कहा महाराज मुझे आपकी बात से ना बड़ा अटपटा सा लग रहा है, मैं राक्षस कुल का भावी सम्राट हूं सम्राट। तो उनका इसका क्या मतलब है? उनका मुझसे कुछ मांग लो। महाराज से नहीं, ये तो कथा है ही है कि महाराज मुझे में अगर कोई कामना तो उसे निवृत्त कर दो, लेकिन एक जगह महाराज जी कहते मुझसे कुछ मांग लो। तो भगवान ने कहा मैं मांगू तुमसे, मुझ में क्या कमी है? उनका आपके अपने भजन की कमी है, आप अपना भजन नहीं कर सकते। भजन में क्या रस है ये हमें मालूम है। इतना सुख ये हमने कहा, हमने अनुभव किया, और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में, वह मोद न मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। इतनी छवि सुंदर और कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में, न ललाम लता अभिराम में है। इतना सुख और कहीं आप ललचा सकते हो लेकिन ले नहीं सकते। जब हम देंगे तब लोगे, जब हम देंगे तब लोगे। इसलिए ये मत इतराओ कि मुझे क्या चाहिए तो मुझे क्या दे सकते हो। उनका आपके भजन का सुख दे सकते हैं। इसलिए गोपियां कह रही हैं काहे को महाराज छिप रहे हो। हमको भी किसी कामना करने वालों की पंक्ति में जोड़ दिया, क्योंकि रोज का मांगने वालों में रहते हो। अभ्यास है, कोई ये मांग रहा है, कोई वो मांग रहा है, और सोच रहे गोपी भी कुछ मांग रही है। अरे हे श्याम सुंदर होश में आओ भैया। रविदानी जिसने लेना नहीं देना होता ना, उसकी बोली थोड़ी अलग होती है। होश में आओ, हम कुछ लेने के लिए नहीं, आपको आपका ही आनंद देने के लिए ढूंढ रही है। दैत दृश्यता हमें मालूम है। महाराज ठीक है, बड़े घर के हो ना, संकोच के कारण कहोगे नहीं, मांगोगे नहीं, मांगोगे नहीं। कई बार ऐसा होता है। एक बार पाटिया जी कहते मैं किसी के घर गया तो मेरे साथ वो हीरालाल था, छोटा था। तो परिवार वालों ने कहा भैया बेटा ये रसगुल्ला ले लो। उसने लिया और खा लिया। मुझे कहा मैंने कहा नहीं। उसने कहा पाटिया जी थोड़ा मन करता कहना मन तो करता। मैं क्या सियाना बयाना मैं कहूँगा हो मैं भी खाना है, तो कम से कम 2 बारी को आके वह खाना। इसी प्रकार आप अपने रस के लिए संकोच कर रहे हो महाराज महारसिक। नित्य अपना भजनानंद भक्तों के द्वारा आस्वादित करते हुए कभी तृप्त नहीं हो रहे हो ही नहीं सकते हो। ये रस ही ऐसा है, यही रस विरति होत नहीं कब हो। लेकिन बड़े घर के हो, अपने मुख से नहीं कहोगे तो हम ही कह रही है द्वैत दृश्यता। हे प्रभु हमें मिल जाओ, कह रहे हो प्रति यादू गोपियों चली जाओ। गोपियों तुम जा नहीं रही हो। उनका आपकी ये मुख की आर्टिफिशियल वाणी को सुने के हृदय की भावना को देखे। मुख से कह रहे चली जाओ, हृदय से कहते रह जाओ। गोपियों मेरा सुख आपसे है। जब आप गाती हो मेरे प्रेम में रोती हो, नैनन गलदे अश्रु धारया, मुझे जितना आनंद होता है इतना आनंद मुझे अपनी ईश्वरता का कभी प्राप्त हो। मुझे पता चलता है मैं कितना मधुर हूं, मैं कितना रसमय हूं, कितना आनंदमय हूं, जब भक्त उसका आस्वादन करके मुझे दर्शन कराता है। और भगवान की किसी के ऊपर कृपा की सीमा क्या है? किसको अपने प्रेम में रोना दे देता। दैट्स ऑल। ईश्वरता की प्रामाणिकता क्या है कि ये भगवान पूर्णाति पूर्ण है, ये ईश्वरों के ईश्वर है, इसकी प्रामाणिकता क्या है कि भगवान ये कहे श्रीवाल जी की भतीजी को तू कृष्ण कृष्ण कहकर रो, ये ईश्वरता का प्रमाण है। महाप्रभु जी ने जब मैं ही राधा रमन हूं इसका प्रमाण भक्तों को देना चाहा
भक्त लोग कह रहे हैं, क्योंकि भक्तों के मन में भी लीला का संशय या जिज्ञासा पिपासा होती है कि आप ही ईश्वर हो। आपने कहा काजी तब बोलेगा जब मैं उसको शक्ति दूंगा। कैसे बोलेगा? चेतना शक्ति सबकी मैं हूं, और बिना चेतना शक्ति को कोई बोल ही कैसे सकता? पलक नहीं हिलती मेरे बिना, पत्ता नहीं हिलता, तो मैं शक्ति दूंगा तभी बोलेगा। तो है आप ही शक्ति दोगे हे निमाई, तो हमें थोड़ा सा दिखाओ तो कि आप ही ईश्वरों के ईश्वर हो। पास में 4 वर्ष की नारायणी थी, श्रीमान जी की भतीजी। नारायणी तो कृष्ण कृष्ण कहकर रो। तत्काल कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे नारायणी देवी को प्राप्त हो गया महाप्रभु जी के श्रीमुख के वाक्य से। क्योंकि महाप्रभु जी को अपनी पूर्ण ईश्वरता का प्रमाण देना है, और प्रमाण के लिए एक वचन है, नारायणी तो कृष्ण कृष्ण कहकर रो। और हमें इतने बड़े ठाकुर, ईश्वरों के ईश्वर के हम शरणागत हैं। यथा करो कूल निषेजने नेतृप्यंति तत्सकंद भुजो कुशाका प्राणोपहारा से जितेन्द्रिया नाम तथैव सर्वारहण मच्युते जया। इस प्रकार जो भगवान का वैभव है, ऐसे भगवान के शरणागत होकर तदवस्त ही कुछ मांगना चाहिए। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी रामजी भाई भवन के मुहूर्त पर आए थे। राजा की सवारी निकले, उसने देखा रास्ते में एक सेब बहुत। राजा ने कहा, भैया इनसे पूछो सेब क्या भाव है। उसने दुकानदार ने दे दिया। उनका महाराज 100 मुद्राएं दे दीजिए। 100 सेब का ये कीमत होती है? उनका नहीं, राजा से इतनी वसूली है। या मैं सेब की कीमत नहीं ले रहा हूं, आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल ले रहा हूं। अगर आपसे भी मैं कहता महाराज 10 के 4 तो आपको रुष्ट होना चाहिए था। इससे तो आपको खुश होना चाहिए। मैंने आपकी प्रतिष्ठा रखते हुए ये 100 मुद्राएं मांगी है, मुझे ज्यादा मांगनी चाहिए थी। इसलिए ठाकुर से कहो कि हमें अपना प्रेम में रोना दीजिए। ठाकुर इसमें ही आपका गौरव है और हमारी भी दरिद्रता की निवृत्ति है। इसके बिना ना तो संसार के रोने खत्म होंगे, ना संसार से मुक्ति का सुख मिलेगा, और ना मरने के बाद भगवत सेवा प्राप्त होगी। भजन करो, सभी कहते हैं हरि का भजन करो, और वो भजन क्या है? श्रीमन महाप्रभु जी ने 6ठ पड़ाव में गौर ठाकुर से कहा, हे ठाकुर नैनन गलत अश्रु धारे, मेरे नेत्रों में यमुना जी के जल का कनेक्शन लगा दीजिए। नैनन गलत अश्रु धारया वदनम गदगद दया गिरा। और एक सबसे बड़ी झांकी क्या है, चलो इसके साथ विश्राम करते हैं। आपने क्या दर्शन किया उनका? मुझे भगवत दर्शन हुआ, मुझे पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन से बड़ा आनंद हुआ। उनका एक दर्शन और करो। का वो कौन सा? जे रावरी छवि पियत यकिया नीर भर भर लामही तिन दर्श इकटक करत कबहू नैन मम न अगावही। या तो प्रेम में रोवो या रोने वाले को देखो। जय हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
झूलन सरकार की, आज के झूला महोत्सव की। वो महाराज पंखियों से ठाकुर जी का कैसे झूलेगा, ऐसा अपने दर्शन पूर्व में शायद कहीं किया हो, या अपने घर में ठाकुर जी को सजाया हो। रविदास जी, ये रेशम के कपड़े की पंखुड़ियां बनी हुई है, बाजार में नहीं मिलती। उससे ठाकुर जी का झूला और ऐसे दर्शन, ऐसा सहयोग सौभाग्य ये हमारे गोस्वामी जी की कृपा है। और ऐसे मंदिर का ये सब रेनोवेशन, ऐसी व्यवस्था, ऐसा सहयोग सौभाग्य, कोटि कोटि बार आप गोसाई जी सब लोग प्रणम्य हैं। पुरुषोत्तमी कुंज की, तुलसी महारानी की, झूलन सरकार की, आज के आनंद की, राधा कुंड कृष्ण कुंड की, श्री श्री वृंदावन धाम की, रज रानी की। श्री अरुण क्या नाम है, खन्ना जी का फोन आया है कि जो अमृतसर, न्यू अमृतसर में मंदिर बन रहा है, उसकी नींव में हम जो रज डालना चाहते हैं, वो ब्रिज रज डालना चाहते हैं, तुम ले आओ, तुम ला कर दो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है 20 तारीख से पहले। और मैंने एक को फोन किया, उन्होंने कहा महाराज ब्रिज की 84 कोस की रज आपको मिल जाएगी। ब्रज 84 कोस की नींव में, गर्भ मंदिर की नींव में रज होगी, ब्रज 84 कोस की। कृष्ण कृष्ण कहता रे प्राण हमारा, मन में इच्छा है कृष्ण कृष्ण कहता रे प्राण हमारा जाए रे। कृष्ण कृष्ण कहता प्राण हमारा जाए रे। आया छूटे ब्रज रज माही, जय हो आया छूटे ब्रज माही। ये इच्छा मन माही रे, ये इच्छा मन माही। कृष्ण कृष्ण कहता रे प्राण हमारा जाए रे। कृष्ण कृष्ण कहता रे प्राण हमारा जाए रे। मरता मुख में कृष्ण नाम हो, मरता कृष्ण नाम हो। भूले नहीं भुलाए रे। भूले नहीं भुलाए रे। कृष्ण कृष्ण कहता रे प्राण हमारा जाए रे। कृष्ण कहता रे प्राण हमारा जाए रे। जब से देखी मूरत तेरी, प्राण बसे इस सूरत में। जब से देखी मूरत तेरी, प्राण बसे इस सूरत में। हर दिन हर पल मन ये मेरा, हर दिन हर पल मन ये तेरा। महिमा तेरी गाए रे।
कृष्ण कहता रे प्राण हमारा जाए रे कृष्ण सुबह को हो रहा है ना, शाम को सुबह की रूटीन को फिर आपको जो ऑनलाइन है वो तो ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। जैसे आप नहीं, मेरा ये मन है क्योंकि ये तो आज भरा हुआ बटूरा आपको नजर आ रहा है। नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता है। मैटर आपके लिए नहीं करता, मेरे लिए करता है। मैं ये चाहता हूँ कि सवेरे का सत्संग यहाँ रिवाइव हो जाए। गोसाई जी की भी यही इच्छा है, यहीं पर ऑफलाइन सत्संग हो, आप करो, रवि श्री जियालाल जी करें, तो ये रिवाइव हो जाए, उसका एक प्रयास है। और ऑफलाइन होगा तो ऑनलाइन तो होगा ही। संध्या को मैं समझता हूँ कई बार कोई ना कोई व्यस्तता, कोई ना कोई, अब तो जब से आपने अनाउंस किया तब से कोई कार्यक्रम नहीं रखा। अभी कई लोगों से मिलना है, सब कुछ होना है, तो उसमें कोई बाधा आ सकती है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु जी, आपका वचन मेरे लिए आशीर्वाद है, आपका वचन मेरे लिए आशीर्वाद है। तो उसमें सबको बड़ी खुली छूट है कि आप कभी आइए ना आइए, ऑनलाइन भी सत्संग होगा, ऑफलाइन भी होगा। क्योंकि मेरे को यहाँ आकर इतनी खुशी हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा मन नहीं भरा। ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ हो जाएंगे, रोज का संध्या का निभेगा कि नहीं निभेगा, मैं अपनी बात करता हूँ। फेरे तो वो रगों में, वो बोलते हैं ना, ब्लड में है ही है। तो 5:45 से आप मुझे क्षमा करना, फेरे का क्यों स्वामी जी, फेरे 5:45 कोई कठिनाई तो नहीं है।
आप क्या कह रहे हैं? कहने वाली बात तो कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले तो बाबा का अमृतसर आगमन पर बहुत 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 ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, इस पुरुषोत्तम कुंज के लिए बाबा का पुनरागमन हुआ है। ठाकुर जी की बड़ी भारी विशेष अनुकंपा है। और रवि भैया ने मुझसे बहुत सुंदर बात की। सोमवार को शाम का एक दिन का कार्यक्रम था। मैंने कहा एक दिन का क्यों, जितने दिन बाबा यहाँ पर हैं उतने दिन सत्संग यहीं पर होना चाहिए। रवि भैया से मैं क्षमा याचना करता हूँ कि रवि भैया से मेरी कुछ वार्तालाप में ऐसी बातें नहीं इसमें रवि अपनी जगह वो अपने सभी सत्संग के हिसाब से सोचते हैं। तो किसी को किसी प्रकार की किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, सब इस सत्संग का लाभ लें, सब आनंद लें। और मैं कुछ थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। इसको ये समझ लो कि एक ब्रजवासी होने के नाते से, ठाकुर जी का सेवक होने के नाते से, और आप इस बात को माने या ना माने मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाबा पर मैं अपना अधिकार समझता हूँ। बाबा पर मैं अपना अधिकार समझता हूँ। आज भी मैं अपने से नहीं, मेरा पीढ़ियों का संबंध है। तो इस कारण मैं बाबा पर अपना अधिकार समझता हूं और अपने सर्वाधिकार सुरक्षित समझता हूं। हरे कृष्णा। मैं बाबा से अगर कुछ कहूं या किसी तरह से वक्र भाषा में भी बात करूं तो बाबा के साथ में मेरा अपना अपनत्व है, मेरा स्नेह है। जय हो। और मेरा पारिवारिक संबंध जो भाई ने इस परिवार के साथ, इस परिकर के साथ बनाया है वो है ही है, लेकिन जो मेरा अंतरंग जो हृदय का जो संबंध है उसके भाव से मैं बाबा पर अपना अधिकार समझता हूँ और अपने सर्वाधिकार सुरक्षित समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो उसके कारण मैंने रविया से थोड़ा सा मैंने उसे रविया ने कहा कि आप बाबा से बात करो, बाबा से आप ही बात करो इसको। तो मैं बात बाबा से नहीं करूँगा, आप करो, आपका बात करना चाहता हूँ। क्योंकि रवि भैया हमारे इस सत्संग के अनमोल रतन है। बिल्कुल बिल्कुल अनमोल रतन। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तीन हैं, बाबा, रवि भैया और हम तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अरे इस परिकर में, इस पुरुषोत्तमी कुंज में, बावली इस परिवार में हम तीनों एक दूसरे के पूरक। और जो हमारे काम हैं उन कामों को केवल हम अलग अलग कर सकते हैं। और ये नहीं है कि रवि भैया का काम मैं करूं, मेरा काम रवि भैया कर ले, रवि भैया का काम बाबा कर ले, बाबा का काम रवि भैया कर ले। नहीं,
बाबा का काम है व्यासासनासीन होकर सभी इस परिवार के, इस वैष्णव का इनका पोषण करना। ये बाबा का, बाबा इस काम को, इस पुरुषोत्तम युग में 41 साल 17 दिन हो गए आज यहाँ पर। हे भगवान, इस सत्संग को होते हुए यहाँ पर बाबा के द्वारा, वैसे तो मेरा मानना यह है कि 259 साल से ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है। ठाकुर जी के प्रागट्य को 259 साल हो गए। ठाकुर जी 259 साल से नित्य निरंतर यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं। समय समय पर वक्ता बदलते रहे हैं, लेकिन कथा नित्य निरंतर चल रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 259 साल से बाबा ही शरीर बदल बदल कर आकर, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, ये मेरा 259 साल से बाबा ही यहाँ पर ठाकुर कथा श्रवण करा रहे हैं और बाबा की इस शैली के ऊपर ठाकुर विजय हुए। हे मेरे राधा राम, हे मेरे राधा राम। और साल की कहना अपनी उम्र 272 साल। ये बात मानने में आती है, क्योंकि 272 साल, 259 साल हो गए तो बचपन से पावड़ अवस्था तक आते 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 समय तो बचपन का बीत ही जाता है। उसके बाद में बात करूंगा। जब मैं जाऊंगा ना सभी कहना पारा इन्ने बड़े उम्र 200 किन्ने साल गए बाबा। श्री बाबा श्री श्री सीताराम जी परम वैष्णव सीताराम जी ने मेरे को एक बार बताया कि श्रीपाद जी की उम्र 1200 वर्ष। अरे उनकी उम्र 1200 वर्ष। तो सीताराम जी बता रहे थे कि एक बार उनकी यहाँ पर तबीयत बिगड़ी तो घर पे थे वो अपना, तो उसी समय श्रीपाद जी आ गए। श्रीपाद जी आ गए और गुसाई के मंदिर में आकर उन्होंने अपना डेरा दिया। संत है तो उन्होंने क्या सीताराम का तबीयत ठीक नहीं है, घर पर उलझो। हरे कृष्ण। उसी समय वहां से चले और उनके साथ में कुछ आए। तो यहाँ पर सीताराम यहाँ पर दर्शनदास गली में रहते, तो आके जैसे दरवाजा खटखटाया उन्होंने आकर, तो सीताराम जी तो पलट पर लेटे हुए थे। तो भक्त बाल कृष्ण जी ने ऊपर से बारी में से नीचे देखा कौन आया। जब उन्होंने ऊपर से देखा तो श्रीपाद जी तो बोले, ओ सीतारामा उठ, श्रीपाद जी आए। वो ऐसे ही बोलते, ओ सीतारामा उठ, श्रीपाद जी आए। और सीताराम जी ने जब श्रीपाद जी का नाम सुना, एक डबू के सीढ़ियों की ओर दौड़े। इतने में श्रीपाद जी ऊपर आधी सीढ़ियां चढ़ चुके थे। तो आधी सीढ़ियों में से श्रीपाद जी ने आवाज दी, अरे सीताराम तू कैसा है? तो सीताराम जी ने कह दिया, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। जब उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं तो सीताराम जी जब सुनी आवाज तो श्रीपाद जी वहीं से वापस लौट। हरे कृष्ण। सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाए, वहीं से लौट गए। और सीताराम जी और बालकृष्ण जी पीछे पीछे और श्रीपाद जी आगे आगे। बोले श्रीपाद जी बोले, नहीं तू ठीक है, मैं चल, मेरा काम हो गया। तो सीताराम जी बता रहे थे उनका बड़े ऐसे ऐसे विलक्षण संतों का संग रहा है श्री सीताराम जी का। श्री चक्र जी महाराज जिनकी दीक्षा दाऊ जी से हुई। तो वो बता रहे थे कि श्रीपाद जी की अवस्था 1200 वर्ष, और 1200 वर्ष कैसे थे कि शरीर धारण किया, अवस्था पूर्ण हुई, शरीर त्याग दिया, फिर नया शरीर धारण किया, और उनको अपने पूरे 1200 वर्ष के जितने भी जन्म थे सब याद। हे भगवान।
सीताराम जी अभी हमारे मध्य में हैं, ठाकुर जी की कृपा है। बहुत कृपा। 51 साल के हो गए, 52वां साल चल रहा है। ठाकुर जी की कृपा उन पर बनी रहे, वो पूरा सैकड़ा पूरा करें और हमको आशीर्वाद देते रहे। बहुत जरूरी है। तो सीताराम जी बता रहे कि उनकी अवस्था ऐसे 1200 वर्ष की वृंदावन में सब जगह। तो उसी हिसाब से मैंने भी ठाकुर जी की प्रेरणा से मैंने भी यही विचार करके यही समझा, यही जाना है कि रवि भैया, मैं 259 साल कह रहा हूं, रवि भैया 272 साल कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल 272 साल। रवि भैया 272 साल बिल्कुल ठीक। और अस्तु, ये तो आज का रवि भैया ने कहा, आज का सत्संग जो मधुर है, मैं इसमें थोड़ा सा और कुछ जोड़ू। रवि भैया अगर ठीक हो तो मुझे बता देना, नहीं तो गलत नहीं है। रवि भैया का कहना है कि ये मधुर है। और आज का जो सत्संग है, आज का जो ये परिकर है, आज का जो ये वातावरण है, जो आज की झांकी है, आज की ये झांकी वैष्णव संत भगवंत मिलन है। बहुत सुंदर। वैष्णव संत और भगवंत मिलन। तो आज हम सब ने इस झांकी का लाभ लिया और हम सब ने, पहले मैं तो बाबा को भैया कहता था, सुभाष भैया कहता था, लेकिन आप सब ने बाबा को नाम दिया है बाबा। हमारे भजन में बाबा कौन है? बाबा वो है जो मेरी आगे जो मेरे अंदर जो प्रेरणा, बाबा इस बात को कहते कि मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी ने प्रेरणा दी, मेरे कहने से बाबा वृंदावन चले गए, लेकिन मैं तो ठीक है बाबा का ऐसा मानना, मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन अगर बाबा ऐसा कहते हैं तो मेरी जो इच्छा है, मेरी जो इच्छा कि बाबा को वास तो वृंदावन का मिल गया, ठाकुर जी की अतिशय कृपा है। ठाकुर ठाकुरानी इस वास को अखंड बनाए। लेकिन इस वास में जो है, जो मेरी इच्छा मुझे है, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना भी करता हूं और आज बाबा के सम्मुख में इसका खुलासा भी कर रहा हूं कि बाबा आपने ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन वास को पा लिया, लेकिन इस वृंदावन वास की सार्थकता जब है जब आप वृंदावन की गलियों में इस वस्त्रों को त्याग कर, झोली लटकाकर वृंदावन के घर घर में ब्रजवासियों के द्वार द्वार पर माधुकरी मांगते हुए इस वृंदावन वास को आज मैंने आपके सामने इस बात बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर। जय हो जय हो जय हो। आज इसको आपसे मैं कह रहा हूं, आपका निवास जो वृंदावन वास है, जो हमारे आचार्यों ने वृंदावन वास की जो पद्धति बताई है कि वृंदावन वास कैसा होना चाहिए, वृंदावन वास इन वस्त्रों को त्यागो और वेश धारण करो, हाथ में जो है माला झोली हो और कंधे पर मधुकुल की झोली हो और द्वार द्वार पे मैया राधे श्याम जय हो जय हो। अंदर से भैया माधुकरी लेकर आए, उसको लेकर अपने ठाकुर जी को भोग धराओ और यमुना जी के किनारे बैठकर उसको पाओ।
ये वृंदावन वास अकिंचन भाव से भजन करो। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आप अमृतसर आए जय हो। वाह। तो पहले मुझे पता ही नहीं था कि आप अमृतसर में आ गए। तो मेरे पास बब्बी सेठ जी का टेलीफोन आया कि रमेश भैया सुभाष जी अमृतसर आए हुए। मुझे नहीं, अमृतसर आए ना महाराज जी के साथ में मोबाइल में देखा। अच्छा, तो फिर मैंने शायद रवि भैया से बात की, पता नहीं राजनीति से बात की मैंने। एक तरफ तो मैं अपने मन की बात बता रहा हूं। आज के इस सत्संग जो है वैष्णव संत भगवंत मिलन है, इसमें आप सभी अपने मन की बातें आज बाबा से कर सकते हैं। मैं उसी भाव में बोलूंगा। तो एक तरफ तो मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो बड़े बाद बाबा आए, बाबा से मिलन होगा, बाबा अपने घर आएंगे। और दूसरी तरफ मेरे मन में थोड़ा सा शोक होता आपके आने पर। आपके आने पर मेरे मन में शोक होता। क्यों? मेरे शोक ये था कि अरे वृंदावन वास पाकर और अखंड वास का आशीर्वाद लेकर बाबा फिर वापस अमृतसर आ गए। तो पुनः ठाकुर जी ने प्रेरणा दी कि अमृतसर आए, लेकिन क्यों आए? इसमें वृंदावन वास खंडित नहीं होगा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। परमानंद गुरुदेव श्री महाराज श्री विग्रह जो है हमारे गुरु स्थान पीठ पर स्थापित हो रहा है, उसके लिए बधाई। और गुरु जी के घर में इतना बड़ा उत्सव हो और गुरुदेव भगवान को विराजमान किया जाए और मुख्य शिष्य ना आए तो थोड़ी सी कमी महसूस होती है। तो गुरुदेव की सेवा के लिए आए हैं, तो गुरुदेव की सेवा में आने के लिए वास खंडित नहीं। जय हो, जय हो, जय हो। प्रणाम में हो प्रभु जी। तो इससे मेरे मन को थोड़ी तसल्ली भी हुई, प्रसन्नता भी हुई। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अमृतसर आओ। एक बार नहीं, 100 बार। लेकिन अमृतसर आओ तो अब, क्योंकि आपने अमृतसर को यहां से पलायन करके श्रीधाम वृंदावन में वास कर लिया है, तो उससे ऊपर संसार में कोई नहीं, कुछ नहीं। जिसको धाम की प्राप्ति हो गई, इससे ज्यादा पाने के लिए संसार में कुछ नहीं रह जाता। धाम प्राप्ति में केवल एक और एडिक्शन होता है, तो यही होता है जो मैंने अभी आपसे कहा। तो माला झोली लेकर, झोली कंधे पे टांग कर, मधुकरी बांधते हुए मैया राधे, यही हो सकता है। और इससे ऊपर अगर हम कुछ कहेंगे कि वृंदावन वास तो मिल गया, अब और भी कुछ मिल जाए, इससे आगे क्या है वो भी मुझे मिल जाए, ये इससे आगे कुछ नहीं है। वृंदावन से आगे कुछ नहीं। अगर वृंदावन से आगे कुछ होता तो भक्ति महारानी वृंदावन में आके ना रुकती। जय हो, जय हो, जय हो। भक्ति महारानी वृंदावन में आके ना रुकती। अगर वृंदावन से आगे कुछ होता तो हमारे आचार्य क्षण गोस्वामी वृंदावन में आके वास न कर लेते। संपूर्ण ब्रह्मांड है, कहीं भी जा सकते थे। अगर वृंदावन से आगे कुछ और होता
तो भैया ठाकुर कवि गेना कहते श्री ब्रजवासी और वनलता मेरे जीवन प्राण इन्हें तनिक ना विसारी हो नंद बाबा। तो इसलिए अगर ठाकुर से कुछ मांगना है तो केवल धाम का वास इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है हम लोग, क्योंकि जिस समय गिरिराज पूजा हुई, ठाकुर ने गिरिराज धारण किया, तो इंद्र जब क्षमा याचना करने के लिए आए तो इंद्र से भगवान ने कहा, क्योंकि इंद्र से भगवान